हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपराज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म टॉपराज टेक्निकल पर आपका स्वागत करता हूं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। क्यों होने वाला है उसका रीजन आप समझ जाएंगे। मैं जैसे जैसे आपको वीडियो बताता जाऊंगा आप समझते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करेंगे, आज बहुत इंपोर्टेंट बात करता हूँ कि आप देखो, जो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड को कैसे उपयोग करें, कैसे उसको जाने। होम टैब क्या होता है, कट क्या होता, पेस्ट क्या होता, इटैलिक, अंडरलाइन, बोल्ड वगैरह सारा सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने टॉपिक की ओर। देखो, कोई भी अगर कुछ लिखना हो आपको एमएस वर्ड में, एक पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल, है ना। तो पैराग्राफ को कैसे उसको डिजाइन करना है, कैसे क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे। पैराग्राफ है, कुछ भी काम करने से पहले उसको सिलेक्ट किया जाता है। इस बात को गांठ बांध लो अपने दिमाग में। एक छोटा टैब आपको खुलेगा, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे किसी चीज को, जैसे मैं इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं, तो एक छोटा सा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के बाद आपको एक पेन टैब मिलेगा। ये ये इसलिए मिलता है क्योंकि आप क्विक, मतलब तुरंत एक्शन ले सकते हैं, तुरंत अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मान चलो मुझे इसे बोल्ड करना है या बोल्ड हटाना है, तो इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं और आपको यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड हटा दिया। अब ये पैराग्राफ मैंने सिलेक्ट तो है पैराग्राफ। पैराग्राफ में अगर मैंने पैराग्राफ को यहाँ से कट करना है, कट मतलब यहाँ से हटाकर मुझे यहाँ रखना है, फॉर एग्जांपल इसके नीचे करना है, तो इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर देंगे। ये देखो कट लिखा, कट कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा। और यहाँ इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट किससे है, ये लिखा पेस्ट। तो ये पेस्ट का मतलब होता है एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पेस्ट कर देना। तो यहाँ से अगर पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आ गया। समझ में आ रहा है बेटा। चलिए देखो, कोई भी बात होती है, जैसे कि कहीं से भी उठाकर कहीं भी अगर अपन को रखना है तो पहले कट करेंगे या पेस्ट करेंगे। अगर मान के चलो मुझे इस पैराग्राफ को यहाँ भी देखो, मैं अगर मान के चलो मुझे अंडू करना, क्या गलत हो गया मुझसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ इसको अंडू कर देते। अंडू लिख के आएगा, अंडू कर देंगे। दो बार किया तो दो बार अंडू करेंगे, जैसे कि तैसा आ जाएगा। अब हमारा दिमाग चलता है कि यार भाई इसको यहाँ भी रहने दें और इसके साथ साथ हम इसको कहीं अन्य जगह भी रख दें। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, तो फिर इसको क्या करेंगे, कट नहीं करेंगे। कट करेंगे तो वहां से हट जाएगा। इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फॉर एग्जांपल सबसे लास्ट में मुझे यहाँ रखना है इसको, है ना, मुझे यहाँ रखना, तो क्या कर देंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट जैसे ही करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा और जहां से आपने इसको कॉपी किया था वहां भी रहेगा। देखिए ये रहे। ठीक है, ये हो गया कट कॉपी पेस्ट। अब आती है फॉर्मेट की। फॉर्मेट का मतलब होता है कि जैसा आपका जो अन्य है, जो अन्य पैराग्राफ है, वैसे ही अपन को फॉर्मेट बनाना है तो उसको फॉर्मेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट बोल्ड है, ये फॉर्मेट कैसा है, बोल्ड है फॉर्मेट पूरा। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट एक बार दो बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड है पूरा फॉर्मेट। अब इसी फॉर्मेट को हमें एक एक से नहीं, हमें मान के चलो इस फॉर्मेट को पूरा बोल्ड करना है। इस फॉर्मेट को पूरा बोल्ड करना है तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे फिर उसको बोल्ड करेंगे। तो हम कैसे करते हैं, जैसे कि ये वाला पैराग्राफ पूरा का पूरा बोल्ड है, यहाँ कोई कहीं भी कर्सर रख देंगे। कहीं भी कर्सर रखने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अपने आप पूरा बोल्ड हो जाएगा। फॉर्मेट का मतलब यह होता है कि जैसा ये वाला फॉर्मेट था, जैसा ही मेरा ये वाला फॉर्मेट था, उसी प्रकार से ये वाला फॉर्मेट बन जाएगा। मतलब जैसे बोल्ड था तो बोल्ड बन जाएगा, इटैलिक था तो इटैलिक बन जाएगा, अंडरलाइन था, जो भी था, कलर वाला था तो कलर वाला बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बता देता हूँ, इसको कलर कर देता हूँ रेड कलर, है ना। अब रेड कलर को मुझे पूरा करना है, रेड कलर, तो हम पूरे को कैसे करेंगे, यहाँ अपन पैराग्राफ रखेंगे, कहीं भी कर्सर रखेंगे पैराग्राफ के अंदर। कर्सर रखने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे, ये भी रेड हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं हम फॉन्ट की। फॉन्ट की बात करेंगे, जैसे कि फॉन्ट को अंडू कर देता हूँ, उसको ब्लैक ही रहने दें। हाँ, फॉन्ट वाले पैराग्राफ पे जाएंगे, इसमें देखेंगे फॉन्ट। हम जो पढ़ रहे हैं वो होम टैब पढ़ रहे हैं, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। होम टैब में हम क्लिपबोर्ड देख चुके हैं, क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं फॉन्ट वाला फॉर्मेट। ठीक है, फॉन्ट में क्या देखेंगे, जैसे कि कोई ये फॉन्ट है, इसको सिलेक्ट करना, मुझे हिंदी में लिखा, अगर हिंदी में लिखा है तो इसको किसी अन्य फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अन्य फॉर्मेट में जैसे कोकला में लिखना है तो कोकला वाला आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेंगे, जिस भी लैंग्वेज में आपको लिखना है उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें लिखना है तो इसमें लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से हो जाएगी आपकी लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, फॉन्ट चेंज हो जाएंगे।
फॉन्ट चेंज होने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोल्ड हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, अंडरलाइन हो जाएगी और इटैलिक हो जाएगी। देखो जहां भी आप कर्सर रखेंगे वहां लिख के आता कि किससे क्या होता है। मान चलो मैंने यहाँ कर्सर रख दिया तो ये बोल्ड लिख के आ रही है, और इसका एक शॉर्टकट की भी लिख के आता है साथ में कि कंट्रोल और प्लस के साथ में बी दबाएंगे तब भी बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में प्लस बी दबाएंगे तब भी बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक, इटैलिक ये, ठीक है। अंडरलाइन लिखा, अंडरलाइन को कैसे करेंगे, कंट्रोल इस पे भी क्लिक करके कर सकते हैं और कंट्रोल यू से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। अब ये आता है इटैलिक, इटैलिक कैसे करना है, कंट्रोल आई के साथ इटैलिक कर सकते हैं, तो कंट्रोल आई के साथ इटैलिक भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद भी हम यहाँ से भी इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको बता देता हूँ, अंडरलाइन में कौन सी लाइन आपको रखना है नीचे, ये भी फॉर्मेट दिया आपको किस प्रकार से लाइन रखना है, ठीक है। देखिए चेंज हो रही है ना, देखते चलना, चेंज हो रही है ना, इसी प्रकार से आपको किस फॉर्मेट में आपको अंडरलाइन करना है वो भी देख लीजिए, यहां से करना तो ये कर दिया। इसके बाद आपको आता है, ये देखिए क्या लिखा है, इसको समझिए, स्ट्राइक थॉट। स्ट्राइक थॉट का मतलब ये होता है जैसे कि कोई शब्द लिखा, मान चलो ये टॉपराज एकेडमी लिखा, तो मैं सोचता हूँ यहाँ से हटाऊं ना, इसको स्ट्राइक बोर्ड कर दूं, तो यहाँ से कर देता हूँ तो बीच से एक लाइन चली जाएगी, मतलब इसको पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ के आगे पढ़ लेना है, इसका मतलब ये होता है। अब ये लिखा है स्क्वायर, सब्सक्रिप्ट, सब्सक्रिप्ट का मतलब कैसे होता है, इसको भी शॉर्ट में कर सकते हैं, कंट्रोल बराबर से कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी, और इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट को कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साथ इसको कर सकते हैं। अब एक चीज समझिए, फॉर एग्जांपल मान के चलो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया, ठीक है, एक्स लिख दिया, एक्स को लिख दिया, अब एक्स का पावर लगाना है या नीचे लगाना है, जैसे कि केमिस्ट्री लिखते हैं ना अपन, केमिस्ट्री में कोई वो होता है फॉर्मूला, जैसे कि H2O, H2O कैसे लिखेंगे, मैं H2O लिख दूं, H2O, H2O को कैसे लिखेंगे, ये नीचे रहता है ना, तो नीचे रहता कैसे करेंगे, इसको कर देंगे, H2O फॉर्मूला बन गया। अब इसी प्रकार से मान के चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है ना, ए स्क्वायर, स्क्वायर कैसे लगाएंगे, ए का स्क्वायर कैसे लगाएंगे, ए का स्क्वायर लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये वाला दबा देंगे, सुपर स्क्रिप्ट। ऐसे इसका शॉर्टकट की भी है, शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस के साथ ये भी हो जाएगा, ठीक है। शॉर्टकट की आपको दिखती होगी, जैसे कि इस पे मैं कर्सर लाता हूं तो आपको दिखेगी, स्क्रिप्ट के साथ में ये शॉर्टकट की भी लिखी रहती है इसकी, ये भी ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से ये हो गया। अब बात करते हैं इसका फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मान के चलो इसको साइज में बढ़ाना है या कम करना है, तो इसको पहले हम पूरा पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये देख रहे होंगे आप फॉन्ट साइज बढ़ रहा है। इसको हटा देता हूँ, यहाँ से समझिए, चलिए यहाँ से समझते हैं, जैसे कि इसको भी हटा देता हूँ, है ना, अब समझ में आ गया सही। फॉन्ट साइज कैसे बढ़ेगा ये भी देखें। फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब एक चीज और आपके सामने आ रही है, इसको शॉर्टकट की के साथ कैसे बढ़ाया जाएगा, तो शॉर्टकट की के साथ कंट्रोल शिफ्ट और एरो, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट, और इस प्रकार से इसको देखेंगे कि कहाँ से बढ़ेगा, ये भी पॉइंट नोट कर लेना। यहाँ से फॉन्ट साइज बढ़ता जाएगा और इधर से कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में ये कौन सी की दबाना है वो भी आपको लिख के आता है, इस पे देखिए, है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, लिख के आता है ना। इसके साथ में आपको ये आता है, इसके क्या लिखा है, चेंज केस। केस कौन सा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ ये वाला पैरा ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉपी कट करता हूँ या फिर कट करता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, ये आगे कॉपी कट पेस्ट कर दिया मैंने, है ना। अब इसको क्या लिखा है, ये लिखा है सेंटेंस, मतलब किस केस में इसको चेंज करना है वो फॉर्मेट इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे इसको सिलेक्ट करना, इसको पूरा पैराग्राफ को नहीं, इसको इंग्लिश को सिलेक्ट कर लो। इंग्लिश को सिलेक्ट करने के लिए आप कर्सर से यहाँ भी कर सकते हो और डबल क्लिक भी इस पे कर सकते हैं तो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको मैं केस बताता हूँ, चेंज केस कौन कौन से चेंज में कर सकते हैं, सेंटेंस में कर सकते हैं, लोअर केस में कर सकते हैं, अपर केस में कर सकते हैं, कंप्यूटराइज ईच वर्ड में कर सकते हैं, और टॉगल केस में भी कर सकते हैं। टॉगल केस में जैसे कि करेंगे तो आपको समझ में आएगा। टॉगल केस का मतलब ये होता है कि पहला जो अक्षर है, पहला अक्षर स्मॉल बनेगा, बाकी सब कैसे बनेंगे, कैपिटल बनेंगे, ठीक है। और ये कैपिटलाइज में क्या आता है, पूरे के जैसे कि लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। चेंज करके देख लेता हूँ, एक करके सारे के सारे। अपर केस में पूरा इंग्लिश लिख जाएगा, अपर केस के बाद लोअर केस में सारे छोटे अक्षर बन जाएंगे, लोअर केस के बाद सेंटेंस में बनेगा तो सेंटेंस में पहला अक्षर बड़ा, बाकी अक्षर छोटे बन जाएंगे। अब पूरा पैराग्राफ को देख लेता हूँ कैसे आता है। जैसे कि मान लो सेंटेंस में, तो सेंटेंस में है ये पूरा ऑलरेडी पहले ही
सेंटेंस के बाद लोअर केस में छोटे अक्षर बन जाएंगे, स्मॉल साइज के बन जाएंगे। इसके बाद अपर केस की बात करेंगे तो सभी कैपिटल बन जाएंगे, है ना, सभी अक्षर कैपिटल बन जाएंगे। उसके बाद कैपिटलाइज में बात करेंगे तो वही सेंटेंस वाला आ जाएगा, है ना। इसके बाद करते हैं टॉगल की का मतलब पहला जो अक्षर होता है वो स्मॉल बन जाएगा, बाकी सब कैपिटल बन जाएंगे। तो हमें किस में फॉर्मेट में रखना चाहिए, वैसे कि सेंटेंस में रखना चाहिए, है ना। तो चलिए चलते हैं आगे। ये जैसे बता दिया मैंने। अब यहाँ आते हैं इसका फॉन्ट, मतलब क्या बोलते हैं, जो टेक्स्ट रहते हैं उनको इफेक्ट कैसे करें, मतलब इनकी डिजाइन कैसे करें। जैसे कि मान चलो मैंने इंग्लिश लिया है, इंग्लिश को कैसे डिजाइन करेंगे, यहाँ आपके पास ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आउटलाइन, शैडो, ग्लो, नंबर वगैरह सारे सब कुछ मिल जाएंगे। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नहीं दिखेगा, है ना, मैं इसको ब्रिटेन को सिलेक्ट करता हूँ। ब्रिटेन को जैसे सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से देखो ये चेंज होता जाएगा, है ना। जिस भी आपको जो टेक्स्ट रहते हैं, जो वर्ड है, किस फॉर्मेट में लेना है उस फॉर्मेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ जैसे ही इस पर कर्सर रखता हूँ वैसे वो सिलेक्ट चेंज होता रहता है ना, चेंज होता रहता है। तो और नॉर्मली जो रहता है वो किस में रहता है, इसमें रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। यहाँ से आप क्या चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट लगा सकते हैं। इसके बाद ये आप लिए आता है जो टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट करें। तो हाईलाइट फॉर एग्जांपल मैंने इसको हाईलाइट कर दिया इंग्लिश तक, सॉरी लैंग्वेज तक। इसको हाईलाइट कैसे करेंगे, कौन से कलर में हाईलाइट करना है, ये देखिए कौन से कलर में हाईलाइट करना है। तो आपको कलर चूज कर लेना है और आपको बता देना है कि इस कलर में हाईलाइट कर देना। जैसे हाईलाइट करेंगे तो हाईलाइट करने, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा, है ना। इसके बाद आपके सामने आता है, हाँ ये हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट हटाना भी है तो हटाएंगे कैसे, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ आपको लिखा है नो कलर, नो कलर पे कर देंगे, हाईलाइट हट जाएगा, ठीक है, हाईलाइट हट जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्लियर ऑल फॉर्मेट। जैसे क्लियर ऑल फॉर्मेट पे मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी मैंने फॉर्मेट लगाए थे वो क्लियर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जैसे देखो बराबर हो गई, मैंने जितने भी इसमें फॉर्मेट लगाए थे सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। अब एक चीज वहां, एक चीज और रह गई, ये लिखा है फॉन्ट कलर। फॉन्ट मतलब जो फॉन्ट लिखे हैं उनका भी कलर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये ब्लैक में रहते हैं ऑलरेडी, इसमें कोई भी कलर दे सकते हैं आप। जैसे मैं यहाँ इसको सिलेक्ट करके थोड़ा इसको बढ़ा लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। अब हम करते हैं इसका फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब इजलैंड जो लिखा है इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाएंगे किस कलर में आपको लेना है, तो कलर देख लीजिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें कौन से कलर में लेना, मान चलो हमें रेड कलर में लेना, तो मैंने रेड कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ये होता है फॉन्ट, जो टेक्स्ट फॉन्ट होते हैं तो फॉन्ट का कैसे कलर किया जाए, ये होता है पूरी अंडरलाइन हाईलाइट कैसे की जाएगी, पूरी जो शब्द लिखा है उसको हाईलाइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूरोपियन को वो करना है, मुझे हाईलाइट करना है, तो मैंने यहाँ से इसको हाईलाइट कर दिया है। ये इस पर क्लियर फॉर्मेट पे क्लियर फॉर्मेट कर सकता हूँ, एक मिनट, हाँ इस पे जाके मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट भी कर सकता हूँ, है ना, क्लियर फॉर्मेट। चलिए क्लियर फॉर्मेट हो गया। अब बात करते हैं आगे। चलिए इसके बाद आगे बात करें पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ को डिजाइन कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला ये लिखे हैं आपको, क्या लिखा है, बुलेट्स। कोई भी पैराग्राफ बनाते हैं ना तो एक बुलेट्स देते हैं आपने, पैराग्राफ पहला एक पैराग्राफ उसका बुलेट्स, दूसरा पैराग्राफ बुलेट्स, तीसरा पैराग्राफ बुलेट्स। जैसे पॉइंट लिखते हैं ना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, कुछ बुलेट्स में होते हैं, कुछ लोग पॉइंट जो लिखते हैं वो नंबर में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ अपन बात करेंगे तो इस प्रकार से आपको फॉर्मेट दिए हैं नंबर के, तो आप नंबर में भी फॉर्मेट में पॉइंट लिख सकते हैं। पैराग्राफ भी है तो पैराग्राफ भी इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जो बुलेट्स हैं, बुलेट्स के काफी सारे बुलेट्स दिए हुए हैं, आप बुलेट्स में गोल भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वो गोल्स यहाँ नीचे शो होने लगेगा। देखिए जैसे मैंने ये किया तो ये शो होने लगा, है ना। अब इसी को मैं मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको हटा के दूसरा करेंगे, जैसे इंटर मारेंगे ना तो दूसरा फॉर्मेट में आ जाएगा। यहाँ से मान के मैं एंटर करता हूँ तो तीसरा पॉइंट बन जाएगा, कौन से बुलेट्स में बनेगा। अगर इसी चीज को मुझे नंबर में करना है तो मैं नंबर वाला फॉर्मेट देख लेता हूँ। नंबर में ऐसा फॉर्मेट रखना है तो फिर वो भी रखना, कॉमा भी, सॉरी कोष्टक वाला भी रखना है, वो रख सकते हैं। ये वाला रखना है, ये फिर एबीसीडी वाला रखना है, कौन सा रखना है उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारे फॉर्मेट दिए हुए तो उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना आता है ये वाला। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान चलो कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे छोटा पैराग्राफ, पैराग्राफ के कुछ छोटा पैराग्राफ, तो उसमें ये वाले फॉन्ट्स आपके लिए यूजफुल आते हैं। जैसे पहला फॉन्ट ए बन जाएगा, फिर उसका शॉर्ट, फिर उसका शॉर्ट, फिर उसका शॉर्ट, इस प्रकार के छोटे छोटे बनते चले जाते हैं, देखिए, है ना। इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान चलो मैंने ये ले लिया, है ना, यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ से फिर इसको सिलेक्ट किया, तो ये पॉइंट बनना है। अब इसको मान चलो
एक मिनट, है ना, पूरा हटा देता हूँ। हाँ, ये पहला पॉइंट बन गया। इसके बाद ये पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद मुझे और कुछ फॉर्मेट देना है, ये जाएगा। फिर इसके बाद मुझे और देना है तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मान के चलो मुझे और देना, तो इसको हटाएंगे यहाँ से, पहले हटाने के बाद अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद फिर फॉर्मेट में वही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ABCD। पहला 1 2 3, ठीक है, फॉन्ट बनेंगे, उसके सब फॉन्ट बन जाएंगे, 1 2 3 इटैलिक में वाला छोटा वाला, फिर ABCD बन जाएंगे, ठीक है। तो AB, अब B आ जाएगा, इधर से C आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से फॉन्ट बनते रहते हैं, तो चिंता मत करें, बहुत अच्छा है। चलिए इसको भी हो जाएगा, इसको भी। मैं ये देखो, अब मैं एक एक से कर रहा हूं, तो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको सारे के सारा सब कुछ। एक मिनट, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए आगे जितने भी अपना जो वो मैंने लगाया था, जितने भी फिल्टर लगाए थे वो सब फॉर्मेट क्लियर हो गए। इसके बाद हम यहाँ से फिर रीडू कर देंगे, है ना, वैसे ही दिख जाएगा। रीडू करेंगे तो पुनः वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से सब कुछ करने के बाद मैं आगे चलता हूँ आपके लिए। चलिए, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ था अपना, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है मुझे, हमने यहां तक देख लिए, बुलेट्स लगा लिए, नंबर लगा लिए। नंबर लगाने के बाद ये क्या लिखा भाई, डिक्रीज इंडेंट। देखो ये क्या होता है इसका समझ लीजिए। ये मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने कुछ लिखा, जैसे कि मैंने लिख दिया नाम राहुल सिंह, यहाँ से लिख दे, हटा लेता हूँ, राहुल सिंह यूट्यूब चैनल टॉप राज अकेडमी, यहाँ से लिख देता हूँ, और यहाँ से अपन ने यहाँ हटा दिया, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया राहुल सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल क्या लगा, इसको हटा देते हैं, राहुल सिंह और टॉप राज अकेडमी मैंने इधर ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसको पहले तो सबसे पहले हमें किस फॉर्मेट में लाना है, ये कौन सा है पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जो अलाइन है ना वो लेफ्ट है, मतलब इधर राइट होती है और इधर लेफ्ट होती है, तो जो अलाइन अभी लिए हुए वो लेफ्ट है। ये आ जाएगी सेंटर में, देखो सेंटर में, देखो इसका शॉर्टकट की भी इसके साथ में लिखा आता भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अलाइन जो देखेंगे लेफ्ट वाली, लेफ्ट में क्या लिखा है शॉर्टकट की इसका, कंट्रोल एल, एल के साथ लेफ्ट आ जाएगा। अगर बात करेंगे सेंटर की तो कंट्रोल ई, सेंटर आ जाएगा, इसको दबाएंगे तो बीच में आ जाएगा, ये आ गया। ये लिखा है कंट्रोल आर, कंट्रोल आर से जो होगी राइट आ जाएगा, एलन जो है राइट आ जाएगा। कंट्रोल आर भी दबा सकते हो सिलेक्ट करके, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, कंट्रोल आर आगे। ये क्या होता है, जो होता है जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब होता है कंट्रोल जेड से जस्टिफाई बोलते हैं, कंट्रोल जे, कंट्रोल जे दबा देंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे 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 जैसे ही दबाएंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। जस्टिफाई का मतलब क्या होगा ये यहाँ समझा देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखिए इधर क्या है, छोटे बड़ी वो दिख रही लाइन है ना, छोटी बड़ी लाइनें दिख रही है, जैसे कि ये अंदर चली गई है ना, यहाँ तक नहीं है ये, तो जैसे ही जस्टिफाई को हम करेंगे तो जस्टिफाई पूरा बराबर कर देगा। राइट करेंगे तो राइट में इधर छोटी हो जाएगी, अगर बात करेंगे सेंटर की तो सेंटर में आगे पीछे छोटी हो जाएगी, ये राइट लेफ्ट में होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही पैरा बनाते हैं तो जस्टिफाई करते हैं उसको, जस्टिफाई थोड़ा अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड वाला है। अब एक चीज और समझ लीजिए भाई, अगर मान के चलो ये पैराग्राफ है, इसके बीच में जो लाइन लिखी, लाइनों के बीच में कम गैप है, तो गैप देने के लिए यहाँ से देखिए क्या लिखा है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस। जो लाइन और पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस देंगे वो कहाँ से देंगे, यहाँ से। इसको कैसे देखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, 1.0 1.15 1.5 2.0 2.5 3.0, ठीक है। जैसे हम इस पर सिलेक्ट कर्सर मेरा जा रहा है, पॉइंटर जा रहा है, तो वहां से आपको स्पेस दिख रहा हो, ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए मैं इसको भी कर देता हूँ कलर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज और बताता हूँ, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट है ना। जस्टिफाई यहाँ से भी कर सकते हैं आप, जैसे जैसे करेंगे ना तो आपको प्रैक्टिस बन जाएगी, है ना। इसके बाद आपके सामने आता है ये वाला, ये कहाँ जाएगा, ये मैंने यहाँ बता रहा हूँ। हाँ, इसको देखिए, ये क्या होता है, जैसे कि मान चलो मैंने कोई वो लिखना है, जैसे कि मैं कहते हैं ना लेटर बनाना, तो अपना जो राइट साइड पे अपना नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, वो लिखना है। तो जैसे मैंने तुम सोच रहे होंगे कि यहाँ से भी तो हो जाएगा, भाई यहाँ से तो हो जाएगा, राहुल इधर जा रहा, टॉपराज अकेडमी इधर आ रहा, थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं लग रहा, इसको क्या करेंगे बीच में करेंगे, तो बीच में कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, उठा के नहीं उठाना, यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये राइट साइड में खिसकता जाएगा थोड़े थोड़े करके ना, ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में खिसकता जाएगा, देखो खिसक रहा। अगर लेफ्ट में करेंगे तो लेफ्ट में खिसकता जाएगा। इसको खिसकाने के लिए भी आपको इंक्रीज इंडेंट कहते हैं, और इसको कहते हैं
डिक्रीज इंडेंट मतलब पीछे हटाना और इसको आगे करना, इसको आगे कर दिया। अब थोड़ा स्टैंडर्ड दिख रहा है ना, स्टैंडर्ड दिख रहा। हाँ, बीच में राहुल सिंह है और नीचे इसका लिखा है टॉपराज अकेडमी फ्री एजुकेशन, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या दिख रहा है, इसके बाद ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्या लिखा है, शॉर्ट करना है, कोई भी चीज हमें शॉर्ट करना है तो यहाँ पैराग्राफ शॉर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट नंबर से डेट के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं, ये भी देख लेना है ना। असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर सकते हैं, पैराग्राफ के अनुसार भी कर सकते हैं, टेक्स्ट और नंबर के अनुसार भी कर सकते हैं। तो ये इतना जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ से छोड़ो। इसके बाद हम चलते हैं ये वाला। क्या होता है, जैसे कि कोई टेबल बनाती है मैंने, जैसे मान चलो एक मैंने टेबल बनाई है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ। टेबल कहाँ से लाएंगे, टेबल इंसर्ट से लाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ टेबल फॉर्मेट मिलेगा, टेबल पे क्लिक करेंगे, आपको दिख जाएगी कितने रो कितने कॉलम लेना है। तो यहाँ से मान चलो फॉर एग्जांपल मैंने 2 रो ले लिए, यहाँ मैंने कुछ डाटा लिख दिया, मान चलो ये लिखते चला हूँ डी, ये लिख दिया, ये लिख दिया। इसके बाद फिर मैंने लिख दिया, ये लिख दिया। अब मुझे क्या लगता है, जैसे कि ये इस पे जाएंगे, होम टेब पे जा रहा था, होम पढ़ाएंगे। इसके बाद क्या रहता है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस पे गया तो इसमें फॉर्मेट दिखते हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर लग जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर, ये नो बॉर्डर लिखा तो नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो नो बॉर्डर आ जाएगा। मतलब इसके आसपास कोई बॉर्डर नहीं है, सिर्फ संख्या लिखी है। ये आपको दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये बॉर्डर नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए वो है ना। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सामने आ जाएगा ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर ये आ गए। देखिए ऑल बॉर्डर पहले जो दिख रही थी आपको डॉट डॉट डॉट, वो संख्या नहीं थी। जैसे आप प्रिंट देते किसी को प्रिंटर से तो आपको बॉर्डर नहीं दिख, बॉर्डर नहीं आता उसमें, ठीक है। बॉर्डर के लिए आपको यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट दिए हो, किस प्रकार से बॉर्डर रखना है वो भी मैंने बताया है ना। यहाँ ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। देखिए ये इसका मतलब ये तो, इसका मतलब क्या समझेंगे, देखिए यहाँ टॉप बॉर्डर आ जाएगा, लेफ्ट बॉर्डर आ जाएगा, राइट बॉर्डर आ जाएगा, नो बॉर्डर आ जाएगा, ऑल बॉर्डर आ जाएगा, है ना। आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा, इसके आउटसाइड भी बॉर्डर आ जाएगा। देखिए आउटसाइड बॉर्डर आ जाएगा, आउटसाइड का मतलब ये आउटसाइड बाहर साइड बॉर्डर है। मैं इसको पहले पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ। अब देखिए आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर, और आउटसाइड बॉर्डर के आउटसाइड आ जाएगा, है ना। तो इसके सबसे पहले ये देखिए यहाँ क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, देखो यहाँ से जाएंगे, इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर कोई आपको और खींचना है, मान लो मुझे यहाँ से 2 भाग करना है, इसके 2 भाग भी कर सकते हैं। देखिए हो गए 2 भाग, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। अब इसी क्रम में आगे बात करते हैं हम। इसके बाद देखेंगे ये हो गया। इसके बाद जो देखो स्टाइल, अब इसको हटा देते हूँ, अब इसका कोई काम नहीं, इसको समझ लिया मैंने, आपने समझ लिया सबने, चलिए। अब इसके बाद स्टाइल आ गई, तो स्टाइल में देखेंगे इसको, इसका पहले अपन लाइन स्पेस कम कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ से लाइन स्पेस कम होती है ना, लाइन स्पेस कम कर देता हूँ, इतना रखता हूँ। इसके बाद हम करेंगे स्टाइल में। स्टाइल में बहुत सारे जो नॉर्मल है वो सभी जानते हैं, नॉर्मल नो स्पेलिंग ये आ जाएगा। देखो जैसे मैं इस पे कर्सर मेरा जाता है वो चेंज होता रहता है। स्टाइल बहुत सारे स्टाइल है, मैं यहाँ से अगर नीचे जाऊंगा तो नीचे बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे, देखिए है ना। बहुत सारे क्रिएट भी कर सकते हैं, स्टाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। अपने बहुत सारे स्टाइल लगाए हुए उसको क्लियर भी कर सकते हैं, फॉर्मेट क्लियर। फॉर एग्जांपल मैंने ये लगा दिया, है ना। अब मुझे मानूंगा यार ये नहीं, जो मेरा पहला ही था वो ही अच्छा लगता था, तो इसको मैंने जाएंगे तो यहाँ क्या कर देंगे, क्लियर फॉर्मेट पे कर देंगे, जैसा का तैसा आ जाएगा। आ गया ना बेटा, जैसा का तैसा आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बार और समझा देता हूँ, मान चलो मैंने थोड़ा इस तरीके से, देखो यहाँ जाएंगे, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर सब कुछ एक साथ देखना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। मान चलो मैंने ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा यार ये अच्छा नहीं लग रहा भाई, राहुल भाई इसको चेंज करो, जैसा था वैसे ही अच्छा लगता था। तो मैंने क्या किया भाई, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जहां यहाँ गए स्टाइल पे, स्टाइल पे नीचे देखेंगे टोटल स्टाइल, और यहाँ कर देंगे क्लियर फॉर्मेट। क्लियर फॉर्मेट पर जैसे ही करेंगे मैं, तो जैसा मेरा पहला जो लिखे हुए थे शब्द, मेरे जो वर्ड लिखे हुए थे वैसे ही आ जाएगा। देखिए क्या आ गया, पूरा एज इट इज आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। ये हो गया हमारा स्टाइल, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, जहाँ तक नॉर्मल रहता है सभी के लिए नॉर्मल रहता है वो, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट बढ़ाने के बाद यहाँ से जस्टिफाई कर देता हूँ, जस्टिफाई कंट्रोल जे से भी कर सकते हैं, राइट इटैलिक अंडरलाइन ये भी सब कुछ कर सकते हो यहाँ से, है ना। इसके बाद अपना आता एडिटिंग। एडिटिंग में क्या है, जैसे मुझे कोई चीज फाउंड करना है, मतलब कोई चीज खोजना है तो मैं यहाँ से खोज सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल इससे खोज सकता हूँ, यहाँ लिखना चाहिए कंट्रोल, क्या तुमको खोजना है तो यहाँ लिखेंगे। मान चलो मुझे
वन लिखना है, ONE 1 कहाँ लिखा है कि देखो जहां जहां वन लिखा होगा अपने आप यहाँ आपको रिजल्ट दे देगा भाई कि यहाँ वन लिखा है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखो ये वन लिखा है, ये वन लिखा है, और कहाँ लिखा है, ये भी लिखा है, क्योंकि नीचे भी डाटा है इसका, ये भी लिखा है। हम इस डाटे पे काम कर रहे हैं, इस टॉपिक पे काम कर रहे हैं, इस पैराग्राफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको ऊपर नीचे करके कहाँ का जा रहा है, ऊपर पे देख सकते हैं ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं पेज की, बात करेंगे तो पेज किस पेज पे, 1 नंबर पेज पे। अगर पेज ढूंढ रहे हैं कि भाई कौन से पेज पे लिखा है, अगर मान चलो आपके पास 10 20 30 50 पेज होते, फिर कहाँ का ढूंढते हैं भाई, किस पेज पे। तो आप पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेज नंबर 10 पे लिखा है, पेज नंबर 20 पे कहाँ है, ठीक है। हेडलाइन, हेडलाइन में कोई जरूरी नहीं रहता, इसमें 4 रिजल्ट भी बता रहा है कि 4 जगह लिखा है, 4 जगह लिखा है, ये आपने 1 लिखा है ना, वो भी 4 जगह लिखा है। यहाँ जाने के बाद इसको क्लोज कर देंगे, फिर मैं फाइंड पे जाऊंगा। फाइंड पे गो टू का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। गो टू का मतलब कंट्रोल G से भी जा सकते हैं। गो टू पे कैसे जाएंगे, यहाँ देखो मैं जैसे भी क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ आपको लिख के आएगा कंट्रोल G से गो टू पे जा सकते हैं। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल G। गो टू पे जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल G। अगर आप सीपीसीटी की भी तैयारी करें ना, तो ये वीडियो आपके लिए भी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि सीपीसीटी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड कैसे करें, कंट्रोल F से फाइंड करेंगे। देखो कंट्रोल, अगर आप फाइंड करना है कोई चीज ढूंढना है, मान लो 50 पेज है, 50 पेज में कुछ ढूंढना है, जैसे राहुल कहाँ लिखा है, तो हम उस पर फाइंड करेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे शॉर्टकट की, या फिर यहाँ से फाइंड करके फाइंड कर देंगे। इसके बाद हम गो टू पे चर्चा करेंगे। एडवांस फाइंड में हम बाद में बात करेंगे, पहले गो टू देख लो। गो टू को कैसे कर, शॉर्टकट की क्या है इसकी, कंट्रोल G। कंट्रोल G जैसे ही दबाएंगे गो टू आ जाएगा। रिप्लेस आ जाएगा, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, मान चलो कुछ गलती लिखी, 1 की जगह मुझे राम लिखना है, मान चलो मुझे रिप्लेस, फाइंड तो ये हो गया, अब मुझे रिप्लेस करना है, 1 की जगह क्या लिखना है बेटा, राम लिखना है, 1 की जगह राम लिखना है। अब मैं यहाँ थोड़ा इसको हटा देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ 1 कहाँ लिखा है, एक तो ये लिखा और एक ये लिखा था। 1 की जगह मुझे क्या लिखना है, राम लिखना है। 2 जगह नीचे और लिखा हुआ है, 2 जगह नीचे और लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है 1, और एक कहाँ लिखा हुआ है 1, ढूंढो इसमें 1 कहाँ लिखा हुआ है बेटा, 1 कहाँ लिखा हुआ है, 1 कहाँ लिखा हुआ है, 1 1 1 1 1 1 नीचे और लिखा था, कहाँ लिखा, ये लिखा हुआ, ठीक है। एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है, 2 जगह पर लिखे हुए, एक ये लिखा है, ठीक है, एक ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है 1, ठीक है। अब 1 की जगह मुझे क्या लिखना है, राम लिखना है, तो ये यहाँ लिख लिया 1, 1 की जगह मैंने राम लिखना था तो राम लिख लिया। इसको देखो समझिए पहले, समझिए पहले, है ना, समझिए, बहुत इंपोर्टेंट है। 1 जहाँ लिखा है, 1 की जगह मुझे राम लिखना है तो राम लिख लिया। यहाँ करेंगे रिप्लेस, रिप्लेस पे जाएंगे तो ये हो जाएगा रिप्लेस। अब देखिए जहां जहां 1 लिखा था ना, वहां वहां देखो इसमें लिखा है ऑल डन, सभी डन हो गए। वी मेड 4 रिप्लेसमेंट, मतलब 4 रिप्लेसमेंट हुए हैं, 4 रिप्लेसमेंट हुए हैं। अब इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब 1 जैसे ही फाइंड करेंगे ना, 1 जैसे ही फाइंड करेंगे, सॉरी यहाँ फाइंड करेंगे 1, 1 की जगह आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि 1 है ही नहीं, है ना। नो सर्चिंग, इसमें बता रहा नो सर्चिंग, नो फाउंड रिजल्ट, 1 है ही नहीं। 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, राम लिख दिया। 1 की जगह मैंने राम लिख दिया, तो राम को जैसे फाइंड करेंगे तो 4 जगह फाइंड दिखेगी राम, एक ही आ गया, ठीक है। देखो राम ये आ गया, दूसरा राम ये आ गया, 1 लिखा था ना यहाँ पहले, 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, राम कर दिया। अब गो टू पे कैसे करेंगे, मान चलो इंटर पेज नंबर, मुझे 10 पेज नंबर पे जाना है या 2 नंबर पेज पे जाना, तो वहां से गो टू पे जा सकते हैं। अगर बात करेंगे सिलेक्शन पे, सिलेक्ट जहां मैंने सिलेक्ट किया वो भी, लाइन पे जाना चाहे तो लाइन बता दीजिए, सब कुछ मिलेगा यहाँ कंप्लीट। अब मान के चलो मुझे पेज नंबर पे जाना, तो मैंने एक पेज नंबर दबा दिया यहाँ, तो यहाँ फाइंड गो टू पे चलेगा। गो टू मतलब जाना, कौन से पेज पे जाना है, कौन से पैराग्राफ पे जाना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं जाना, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो पेज नंबर पहले पे आ गया हम, ठीक है, यहाँ से क्लोज कर दिया। अब इसके बाद आता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कंट्रोल H से रिप्लेस भी किया जा सकता है बेटा, ठीक है। वही मैंने रिप्लेस बताया अभी, वो राम की जगह मुझे 1 लिखना है, राम की जगह क्या लिखना, ONE 1 लिखना, वही राम की जगह 1 आ जाएगी, 4 रिजल्ट मिलेंगे आपको। देखो 4 रिप्लेसमेंट आ गए, ठीक है। वही बात है पूरी, वही की वही है सब कुछ। देखो यहाँ क्या लिखा था, 1 लिखा था ना, 1 की जगह क्या लिख दिया, राम लिखा था, राम की जगह 1 आ गया, 1 की जगह राम आ गया, ठीक है। यहाँ राम लिखा था 1 आ गया। फाइंड, फाइंड में एडवांस फाइंड, गो टू हो गया, रिप्लेस हो गया, रिप्लेस के बाद सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब ऑल सिलेक्ट। ऑल सिलेक्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ऑल सिलेक्ट आ जाएगी, देखिए पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, हो गया ना सिलेक्ट। अब बात करेंगे सिलेक्ट के बाद, फिर और देखेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे बात करेंगे तो ये देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे सिलेक्ट पेज, पेज नंबर पे जाकर सिलेक्ट करेंगे तो पेन सिलेक्ट हो जाएगी, यहाँ तुम्हारी पेन होगा वो प्लस, देखो शो ऑल, हाइड कर देंगे वो भी चलिएगा।
अब इसके बाद हमें छोड़ो, इसको बाद में देखेंगे। ऐड आइकन, आइकन का ऐड क्या होता है भाई? ऐड आइकन हम भी देख लेते हैं, हमें भी पता नहीं है, आगे बताऊंगा आपको है। चलिए, ऐड आइकन, कुछ आइकन को ऐड करना हो तो वो भी आइकन ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आइकन दिए हुए हैं अपन को, आइकन को ऐड कर सकते हैं। हमें ऐड जरूरत नहीं, गेट ऐड आइकन, गेट प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? स्टोर से। जो इसका स्टोर है, आप मान के चलो मुझे यूट्यूब चाहिए फॉर एग्जाम्पल, मैं भी देख लेता हूँ, YOUTUBE। यूट्यूब पे जैसे ही सर्च मारेंगे तो यूट्यूब की जो आइकन आ गया, इसको आइकन को ऐड करना तो मुझे ऐड पे दबा देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। आइकन का ऐड कहाँ हो जाएगा भाई? चलिए, कहाँ हुआ भाई आइकन ऐड? मेरा लोडिंग आइकन ऐड क्या लिखा? आइकन पे जाएंगे भाई, चलो फॉर एग्जाम्पल इसी को कर रहे हैं, चलो बाद में देखेंगे। इसके बाद हमारे पास ये आता है छोटा सा, छोटा सा क्या लिखा? रिबन। रिबन का मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन मोड पे आ जाएगा हमारा। ये देखो आ गया फुल स्क्रीन मोड पे, सब हट गए टैब वगैरह। यहाँ फिर जाएंगे, फिर जाने के बाद इसको हटा देंगे, हटा दिया। अब फिर जाएंगे तो हम मान के लो यहाँ करना है हाइड क्विक। क्विक बार क्या होता है? हाइड, हाइड करना है क्विक बार, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है, मतलब यहाँ से हम शॉर्ट कर सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार ये क्या है? सेव कर सकते हैं, ये डाटा है ना, ये डाटा को अगर हमें सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। डाटा, अगर डाटा को हमें सेव करना है ना, ये वाले डाटा को, डाटा को कैसे सेव करेंगे? तो ओनली, ठीक है, ये शो हो रहा है। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं होम टैब पे जाता हूँ, होम टैब के बाद इस पे जाता हूँ, ऑलवेज रिबन, ठीक है, इस पे। अब मान के चलो हमें कंटिन्यू रखना है, हमेशा के लिए रखना है, तो इसलिए ऑलवेज रिबन मैंने कर दिया, ऑलवेज शो रिबन। ठीक है, अगर शो टैब बार करना है या फिर फुल स्क्रीन करना है वो आप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमें ये क्या होता है? हाइड एक्सेस बार। देखो मैं इसको हाइड एक्सेस बार जैसे ही करता हूँ तो आपको इसमें कुछ हलचल दिखेगा। हलचल क्या दिखाएगा समझिए, यहाँ जो लिखा था वो हाइड हो गया, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ से अगर फिर इसको अनहाइड करना है, शो करना है, तो यहाँ से देखो शो, ये होता है एक्सेस बार, मतलब क्विक एक्सेस, तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे भी सेव कर सकते हैं, इसको सेव बोलते हैं। जैसे मैंने ये डाटा है वो सेव कर दिया, आप यहाँ से फाइल पे जाकर भी सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो मैंने डाटा बनाया है वो एक्सपोर्ट कर दीजिए, पीपीटी में करना है, किस में करना है वो आप कर सकते हैं। शेयर भी कर सकते हैं, किसी को शेयर करना हो तो शेयर भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। और यहाँ जाने के बाद फिर आपको क्लोज भी बटन मिलेगा, अकाउंट और ऑप्शन, देखो सेव भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। अब हमें एक चीज और बताना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बस इतना सा बताना था। अगर चैनल को पसंद आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।